अरे आ रही हूँ, कितनी देर बजाओगे? क्या है? नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन हो तुम? मैडम मैं आयुष का ट्यूशन टीचर हूँ। अच्छा, तो तुम हो ट्यूशन टीचर? जी। ठीक है, अंदर आओ। एक मिनट, ये चप्पलें बाहर उतार के आना, हमारे घर में बाहर की चप्पल अलाउड नहीं है। आ जाओ, यहाँ पे बैठो। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप मेरे बच्चे को पढ़ा पाएंगे? यस मैडम, मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता तुम पढ़ा पाओगे। एक ना इंग्लिश कोट है, मैं ना हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इंसान की पहचान ना उसके जूतों से होती है और इंसान को पहचानने में मैं कभी चूकती नहीं हूँ। द पॉइंट इज़, मेरे बेटे का ICSE बोर्ड है और उसका सिलेबस पूरा इंग्लिश में होता है और तुम्हें देख के लगता है कि तुम गांव से बिलोंग करते हो। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे कपड़े, सब कुछ। और अगर मेरा बेटा आयुष तुमसे ट्यूशन लेगा तो वो भी तुम्हारे जैसा बन जाएगा, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। बुरा मत मानना, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं मैडम, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, बल्कि आपके बच्चे के फ्यूचर को सोच के मुझे अफसोस हो रहा है। मतलब? माँ बच्चे की पहली गुरु होती है और जिस माँ की सोच ऐसी हो तो उसका बच्चा आगे चल के करेगा क्या। कहना क्या चाहते हो तुम? मैडम, आपने मुझे बहुत कुछ बोला और मैं चुपचाप सुनता रहा। अब मैं आपको कुछ बोलूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। शायद आपने अनपढ़ होने की ना कोई गलत परिभाषा पढ़ ली है। शिक्षा पे सबका अधिकार होता है और जिसे जीवन में कुछ करना होता है ना, वो समाज और परिस्थितियों का डट के सामना करता है। आपने मुझे कहावत सुनाई, मैं भी आपको एक कहावत सुनाता हूँ हिंदी में। जिसे पढ़ना होता है ना, वो कहीं भी पढ़ लेता है, शहर में, गांव में, किसी भी परिस्थिति में। उसे ना तो अच्छे इंस्टीट्यूट की और ना अच्छे कपड़ों की किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। अनपढ़ वो नहीं होता जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। अनपढ़ एक्चुअल में वो होता है जिसे लोगों की इज्जत करना नहीं आता है, जो शिक्षा का स्तर कपड़ों से आके। मैडम, गांव वाले कभी ऐसा नहीं करते। मैडम, वो सबकी इज्जत करते हैं। हाँ, आपके शहर में पढ़े लिखे अनपढ़ जरूर है जो लोगों की इज्जत करना नहीं जानते, बल्कि उनको उनके कपड़ों के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर उन्हें बेइज्जत करते हैं। वो ये नहीं देते कि सामने वाले की क्या मजबूरी है, क्या परिस्थिति है, बस उसे आंक लेते हैं। और रही मेरी बात, मैडम, मैंने 12th क्लास में स्टेट में टॉप किया है और UPSC का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, इसलिए मैडम मेरे को एक अच्छे इंस्टीट्यूट ने हायर किया है। बस कुछ परिवार की मजबूरियाँ हैं, तो उसी के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और मैडम, जितना मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरत आपके बच्चे को एक अच्छे अध्यापक की है। उम्मीद करता हूँ मैडम आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हैव ए नाइस डे मैम, चलता हूँ मैं। रुकिए सर, आप एक टीचर हैं, आपका काम है लेसन्स देना और मुझे लगता है कि मेरे बेटे के लिए आपसे अच्छा टीचर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है मैडम, मैं कल से आता हूँ। ओके सर।